माय डियर कमांडोज, इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम। भारत में कोई भी बंदा अगर शेयर मार्केट की शुरुआत करता है तो एफएनओ से ही करता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट, उसमें भी ऑप्शन बाइंग यानी सीईपी से शुरुआत करता है। उससे उसके बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं, उसको लगता है कि बड़े बड़े प्रॉफिट भी होंगे। लेकिन इस एफएनओ का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होता है रिटेलर्स पे, इसके कमेटी बनाई गई थी सेबी के द्वारा, एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। एफएनओ का वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है। एफएनओ एक डेरिवेटिव है, यानी समझो फॉर एग्जांपल दूध से बनाया गया पदार्थ, उसको हम डेरिवेटिव, इस तरीके से दूध ये स्टॉक है, और जो दही तूप ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो डेरिवेटिव्स है। लेकिन यहाँ पे जो है दूध ही नहीं है और वहाँ पे बाकी डेरिवेटिव्स ही इतना बढ़ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन इंडियन मार्केट में हो चुकी है। जो मेन दूध है यानी मेन स्टॉक है उसमें ही वॉल्यूम नहीं है, और एफएनओ में यानी सीईपी में इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। और इस पे कंट्रोल लाने के लिए सेबी ने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी और उसके ऊपर काम हो चुका है। वर्किंग कमेटी ने सिफारिश से भी दे दी है और वो सिफारिश से लागू होने के चांसेस भी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये एग्जैक्ट एफएनओ पे क्या इसका असर होगा, यहाँ पे सच में रिटेलर बिगिनर के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सबके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें क्या करना चाहिए, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बिल्कुल करना ना भूले, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच पाए। एफएनओ एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में काम करना नहीं, मेन स्टॉक में काम करने की जगह लोग शेयर मार्केट में काम करना यानी डेरिवेटिव में काम करना समझते थे। सीईपी बाय करना ये उनका मेन, ये कर रहे हैं यानी शेयर मार्केट कर रहे हैं ऐसा समझते थे। लेकिन सीईपी ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट। जो स्टॉक्स है वो हमारा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है, और जो हेजिंग के लिए हम सी या पी जो यूज़ करते थे, और इसमें जो एफएनओ को डेरिवेटिव्स जो है माना जाना चाहिए, लेकिन इसको ही मेन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट माना गया, राइट। इससे साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट आया। किस तरीके से इम्पैक्ट आया माय डियर फ्रेंड, हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आसपास का माहौल देख के जो बाकी के ट्रेडर कर रहे हैं, जो भी नया बंदा मार्केट में आता था वो आसपास का माहौल देख के कमाऊंगा कोटी से नहीं तो उठ जाऊंगा रोटी से, इस तरीके से उसकी मेंटालिटी हो गई थी। उसको लगता था कि यार बहुत बड़ा पैसा हमारा मार्केट में बन सकता है, दिन में हम डबल भी कर सकते हैं इस तरीके से। और दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के उसको लगता था साला मैं अकेला ही नहीं कमा रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रही है। तो इस वजह से उसकी मेंटालिटी राइट ख़राब हो जाती थी। इस चक्कर में वो दूसरों के प्रॉफिट लॉस देखते ही घूमता था एंड परमानेंटली अपनी साइकोलॉजी ख़राब कर लेता था, और साइकोलॉजी ख़राब करके ऑप्शन में लॉस करके कैपिटल जीरो करके सबको गालियाँ देते हुए घूमता था वो। और ख़ुद भी ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही एक डेंजर लेवल के भी पार जा चुके थे। एफएनओ से स्पेशली ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट करना बहुत ही हार्ड है माय डियर फ्रेंड्स। ओरिजिनली वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो को हेज करके लॉस से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक भूल के लोग इसे ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में ही लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, और इतना वॉल्यूम बढ़ चुका था। और यहाँ पे भारत के जो भी रिटेलर्स है, बिगिनर्स है, इसका पैसा जो है एफआई उनके देश में लेके जा रहे थे। तो ये सेबी की चिंता थी, बहुत दिनों से सेबी चिंतित था, और इसलिए उन्होंने यहाँ पे वर्किंग कमेटी बनाई। और वर्किंग कमेटी ने अभी हाल फिलहाल ही यहाँ पे जो है उनका रिपोर्ट सबमिट किया है। उनकी जो सिफारिशें हैं वो भी यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा कर रही है। वो सिफारिशें लागू होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या क्या सिफारिशें उन्होंने दी है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो पहली सिफारिश उन्होंने जो की है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, लॉट साइज़ है, वो 20 से 30 लाख तक की जाए, राइट। इससे क्या होगा, ये सेबी का जो मानना है कि इससे जो है रिटेलर लोग यहाँ पे इक्विटी में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा सेबी को लगता है।
और ये अच्छी बात भी है, बहुत ही शिफ्ट होना चाहिए। ये तो हम कितने सालों से बोल रहे हैं, हज़ारों बार मैंने यूट्यूब पे बोला है, राइट। तो ये शिफ्ट भी होने भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत ये भी हो सकती है कि ये लॉट साइज बढ़ने के कारण जो छोटे मोटे ऑप्शन सेलर थे वो यहाँ पे कहीं ऑप्शन बायर में कन्वर्ट ना हो जाए, ये एक मुझे डर लग रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़, राइट। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये अच्छा है, इससे वॉल्यूम कम होगा मार्केट में। जो भी बढ़ रहा था, लोग जो वुड शुड बाय पुट कर रहे थे, वो यहाँ पे कम होने के चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे ओनली 1 एक्सपायरी पर वीक पर एक्सचेंज, हर हफ्ते में एक ही एक्सपायरी चाहिए हर एक्सचेंज की। तो ये इम्पोर्टेंट जो है डिसीजन लिया गया है, स्पेशली एफएनओ का वॉल्यूम कम करने के लिए। तो इससे क्या हो सकता है कि जो पहले क्या था, हर दिन एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी, इससे क्या होता था, डेली एक्सपायरी से ट्रेडर एक्सपायर हो जाता था। और डेली इतना लॉस करके लेना, फिर किधर से तो पैसा लाना, फिर लॉस करना, फिर किधर से तो पैसा लाना, फिर लॉस करना, ये डेली का चक्कर जो चलता था, तो इसको हम गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बहुत लोग परेशान रहते थे, मैंने 1000 बार बोला है कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस फ्री अर्निंग करनी है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे दिन भर आप स्क्रीन पे बैठे हो, आंखें आपकी तकलीफ हो रही है, आपके दिमाग तकलीफ में आ रहा है, आपके पेट आगे निकल रहा है, चर्बी आपके शरीर से बाहर फूट कर आने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे हालत बेकार कर लिया आपने, और अगर लॉस हो जाता है तो फिर घर में गालियाँ देते हो, जिसके पास आपने कोर्स किया है उसको गालियाँ देते हो, राइट, बच्चों को गालियाँ देते हो, जो भी अपने लोग हैं उनको आप दूर ढकेलते हो, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। तो ये कहीं तो भी इसमें एक लिमिट आ जाएगा, और यहाँ पे जो रिटेलर बिगिनर है गैम्बलिंग मेंटेलिटी से बाहर आने के लिए इससे हेल्प हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दिस इज़ द गुड डिसीजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो लेस स्ट्राइक प्राइसेस। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस जो है कम से कम यहाँ पे रखने की कोशिश की जाएगी। हमने देखा है स्ट्राइक प्राइस कितना 50-50 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस। तो ये सारा जो है उस वजह से भी बहुत सारा क्लिष्ट भी होता था और वॉल्यूम भी बढ़ता था। तो ये भी एक गुड डिसीजन है। अप फ्रंट ऑप्शन प्रीमियम, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर के पास से अप फ्रंट ऑप्शन प्रीमियम लेना चाहिए। पहले से ही लेते थे, इसमें नया क्या है। तो देखेंगे कि फिर भी पोजीशन लिमिट में रहनी चाहिए, ये एक इनका मानना है। इंट्राडे मॉनिटरिंग करनी चाहिए इसके लिए, तो ये ब्रोकर को काम दे देंगे इंट्राडे मॉनिटरिंग का, और किसने क्या किया है इसका रिकॉर्ड भी ये मेंटेन करेंगे। इंक्रीजिंग मार्जिन नियर एक्सपायरी, अब क्या होता है, हीरो जीरो ट्रेड जैसे ट्रेड जो है, बहुत सारे फ्रेंड्स जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, और जनरली एक्सपायरी के दिन ही ट्रेडिंग करने का ट्रेंड है, और यहाँ पे वो ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। हीरो जीरो के चक्कर में वो कैपिटल जीरो करते थे, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सपायरी के नियर, जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आएगी वहाँ पे वॉल्यूम कैपिटल ज़्यादा लगेगा, यानी मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। नंबर ऑफ कोलैटरल स्टॉक रिड्यूस, यहाँ पे नंबर ऑफ कोलैटरल स्टॉक्स भी यहाँ पे रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने स्टॉक लेके रखे हैं और उसको सेल किया है, और उसके मार्जिन से वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि उससे मार्जिन से ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ ब्लू चिप टाइप के स्टॉक यहाँ पे जो रहेंगे। बाकी मैक्सिमम स्टॉक इन्होंने लिस्ट से निकाल दिए हैं, निकालने की कोशिश हो रही है। तो देखते हैं एग्जैक्ट क्या हो सकता है। कई लोग लोन लेकर एफएनओ करते हैं, कैपिटल फिर जीरो करते हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर जीरो करते हैं। इससे साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है माय डियर फ्रेंड। कई मामलों में तो सुसाइड तक के, अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सुसाइड तक के मामले सामने आ चुके हैं। तो हमने हज़ारों बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही सब्जेक्ट पे अपने चैनल पर ऑलरेडी बताया था। एंड इक्विटी पे फोकस करके स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन करने के लिए ट्रेडर को हम हमेशा प्रेरित करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमारे इसी प्रयास को सेबी के इस जो नए रूल से सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। अगर आप भी यहाँ पे स्ट्रेस फ्री इक्विटी में, स्टॉक में स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए।
बहुत ही ज़बरदस्त, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इक्विटी को, अगर कैश को, स्टॉक को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत अच्छे अच्छे सेटअप वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसको आप देख सकते हो। फिर चार्ट कमांडो हिंदी, चार्ट कमांडो मराठी, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें मैं लाइव आता हूँ रोज़ रात 9 बजे, तो आपको वो लाइव देखना है। सिंपली लाइव देख के भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और वो भी फ्री है, तो बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें। मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं तो आपके साथ सदा रहती ही है, लेकिन लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चिंता ना करें, ये रूल जो है हमें सपोर्टिव है, राइट। यहाँ पे इक्विटी में, यहाँ पे अब देखिए, कोई भी कंपनी, समझो एक ही सेक्टर की 2 कंपनी है, तो एक का सेल अगर कम हो रहा है तो वहाँ से लोग क्या करेंगे, दूसरे कंपनी का सेल बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एफ.एन.ओ का अगर वॉल्यूम कम हो चुका है, कम हो रहा है, यहाँ पे इससे कम होगा, तो ये वॉल्यूम किधर तो जाएगा ही ना, तो वो स्टॉक में आएगा, तो इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक बहुत अच्छे भागना शुरू हो जाएंगे। जो भी सेटअप हमने सिखाए हैं, थर्ड वेव ट्रेडर, अगर फीस इशू नहीं है तो थर्ड वेव ट्रेडर स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन कोर्स बहुत ही ज़रूरी है, आपको करना ही चाहिए। दूसरा, यहाँ पे स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विटी में वॉल्यूम बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारा सबका फ़ायदा होगा, और मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त हमें मुँह देगा, और इस मुँह से आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।